अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज ही की रिपोर्टर लेटेस्ट अपडेट आई है। कनाडा में दोबारा एक पाकिस्तानी शख्स के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, मोहम्मद काशिफ जिनका नाम है, दो सफ़ेद फार्म शख्स ने स्कॉटन के इलाके में दोबारा चाकू के साथ हमला किया है और उनको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया और उनकी बाजू के ऊपर काफ़ी बड़ा कट है जिसके ऊपर 14 टांके लगे। और ये सब कुछ ये नाज़रीन ने इस्लामिक फोबिया को लेकर, और ये बाहर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपको याद होगा भी 2 से 3 वीक्स पहले भी एक फैमिली थी कनाडा में ही, जिनके ऊपर हमला हुआ था। एक शख्स ने ट्रक चढ़ा दिया उनके ऊपर, वो फैमिली वॉक करते हुए जा रहे थे और 3 लोगों की डेथ हो गई एक ही फैमिली के, और उनका एक बच्चा था छोटा सा जो कि बच गया, जो कि अभी भी एमरजेंसी में है और अभी तक उसकी हालत ठीक नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान, ये मुसलमानों के साथ ये पहला वाकया नहीं है नाज़रीन। ये सब कुछ इस्लामिक फोबिया और ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बताना चाहूँगा। 9/11 के बाद पूरे मगरबी मीडिया ने पूरी दुनिया को ये चीज़ तस्लीम करवाई कि जो एक्सट्रीमिज़म है और ये जितने भी टेररिस्ट एक्ट होते हैं या जितना भी टेररिज्म है, ये सिर्फ इस्लाम में है और इस्लामी मज़हब में है और मुसलमान करते हैं। आप देखें 9/11 के बाद एक पूरा इस टाइम पूरी दुनिया में एक आबादी के हिसाब, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 अरब है 2019 के सर्वे के मुताबिक, जिसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.25 अरब है। और आप देख लें कि आज से पहले 3 से 4 साल 5 साल हुए अभी हार्डली, ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब आए हैं, या इमरान खान साहब के आने के बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस्लामी फोबिया को लेकर, और जो इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की थी, वो आप सब लोग जानते हैं कि पहले पाकिस्तानी लीडर है जिसने पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ इस्लाम को लेके और मुसलमानों को लेके पूरी दुनिया के सामने रखा, और वो सुना गया और पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको सराहा कि नहीं, इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। और इससे पहले आप देख लें, मुसलमानों की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कम से कम पिछले 30 से 40 साल में कोई भी ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं आया, या एक तैयब उर्दुगान को ले लें, वो भी पिछले 10 साल से या कुछ उन्होंने आके, वरना आप तुर्की को देख लें तो वो भी सेकुलर स्टेट है, और तैयब उर्दुगान ने अब आके पूरे मुसलमानों का, तुर्की के मुसलमानों का एक नज़रिया पेश किया कि नहीं, ये एक मुसलमान मुल्क है। और उसके अलावा उसके बाद ही तुर्की के साथ एक मुस्लिम स्टेट लगना शुरू हुआ उसके नाम से पहले, वरना तुर्की को भी एक सेकुलर स्टेट माना जाता था क्योंकि वो यूरोप का हिस्सा है। तो पिछले 20-25 साल के से देख लें आप लोग, कभी भी मुसलमानों की तरफ से कोई अरब को उठा के देख लें आप, किसी ने भी मुसलमानों का एक मौक़िफ़ जो होता है या इस्लाम का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद। और 9/11 के बाद पूरे यूरोपीय मीडिया ने, मगरबी मीडिया ने पूरी दुनिया को ये तस्लीम करवा दिया कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें एक्सट्रीमिज़म है, मुसलमान ही टेररिस्ट करते, मुसलमानों में ही टेररिज्म है, और मुसलमान ही पूरी दुनिया में इस टाइम फसाद फैला रहे हैं। और उसके बाद देख लें 9/11 के बाद पूरे नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में घुसी, और वहीं बैठ के अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने अरब स्प्रिंग लाए, और अरब स्प्रिंग में आप देख लें अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया सब बर्बाद कर दिया। और ये क्या है, ये सिर्फ एक वो, और उन्हें किसी ने कुछ नहीं पूछा, ये तो अब आकर दोबारा जो है इस्लाम को लेकर, और पाकिस्तान के इमरान खान साहब और तुर्की और कुछ मुल्कों ने, ये भी मैं सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों को कहूँगा, और किसी भी मुल्क ने अभी तक, आप देख लें सऊदीया उठा के देख लें, या यूएई को उठा के देख लें, या एक ईरान सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो इस मुसलमानों के उसमें हक में बोलता है, और वो कहता है कि जी ये जितना भी मुसलमानों के ऊपर, जैसे शाम में, फ़लस्तीन में, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, तो ये सारा इससे पहले कभी नहीं बोला कि अभी आके कुछ 4-5-6 सालों में जो है मुसलमानों का एक मौक़िफ़ जो है पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। लेकिन ये वाक़यात जो हैं ये लगातार होते हैं, और कुछ कोट हो जाते हैं मीडिया के ऊपर, कुछ कोट नहीं होते। तो ये मोहम्मद काशिफ साहब हैं जो कि कैनेडियन नेशनल हैं, जिनके ऊपर अभी लेटेस्ट ये हमला हुआ है कल के दिन ही, और ये अभी खबरों में चल रहा है, और इनकी बाजू के ऊपर अच्छी खासा कट लगा है, और बाकायदा उन्होंने इनकी दाढ़ी भी काट दी है। 2 सफ़ेद फार्म शख्स थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, इनकी दाढ़ी भी काटी है, इनको गालियां भी दी हैं, और यहाँ तक बोला है कि तुम अपने मुल्क में वापस क्यों नहीं चले जाते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये कुछ वाक़यात हैं जो हो रहे हैं। बहरहाल खैर, अल्लाह मुसलमानों को हदायत दे और मुसलमानों को अपना जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया के सामने रखने की तौफीक दे, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान लीडर हैं उन सबको। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट अपडेट आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।